हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 8 ग्लेयर। एपिसोड स्टार्ट होता है एल के सूट से। टास्क फोर्स सिविलियंस फुटेज रिवाइंड करके देख रहे होते हैं। स्क्रीन पर रे पेनबर का स्टेशन सीक्वेंस देखते हैं। टिकट गेट से गुजरना, ट्रेन पे चढ़ना और प्लेटफॉर्म पे गिर के मरना। एल और टीम सीक्वेंस को बार बार देखते हैं क्योंकि कुछ चीजें सस्पिशियस लग रही होती हैं। टेप में दिख रहा होता है कि रे ट्रेन में कोई एनवेलप लेकर गया था, लेकिन डेथ के टाइम वो एनवेलप वहां नजर नहीं आता। मतलब उसने वो एनवेलप ट्रेन पर ही छोड़ दिया। और फुटेज में रे ट्रेन के अंदर किसी को स्ट्रेन करके देख रहा है, जिससे एल सोचता है कि क्या कीरा उस ट्रेन में था। ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन जाती है। वटारी, जो कि एल के अंडर काम कर रहा है, उसके थ्रू टास्क फोर्स को पता चलता है कि नाओमी मिसोरा, जो रे पेनबर की फियांसे और एक्स FBI इन्वेस्टिगेटर थी, रे के मरने के अगले दिन से ही मिसिंग है। एल को याद आता है कि नाओमी पहले उसके केस में काम कर चुकी थी और वो सोचता है कि अगर नाओमी गायब हो गई है तो हो सकता है उसने कोई लीड पकड़ लिया था या फिर कीरा ने उसे पहले ही टारगेट कर लिया था। इसलिए एल प्रपोज करता है कि अब इन्वेस्टिगेशन को उन लोगों तक नैरो करो जिन्हें रे फॉलो कर रहा था। एल बोलता है कि रे पे निशाना दो लोग थे, डेप्यूटी डायरेक्टर कितामुरा और डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट शोइचिरो यागामी, और इन दोनों फैमिलीज पर फोकस करना चाहिए। एल डिसाइड करता है इन दोनों के घरों में वायर टैप्स और सर्विलेंस कैमरास लगाए जाएंगे। हर जगह नो ब्लाइंड स्पॉट्स एंड बाथरूम भी कवर होंगे। शोइचिरो पहले शॉक्ड होते हैं कि उनकी फैमिली सस्पेक्ट बन रही है, लेकिन फाइनली वो अग्री करते हैं क्योंकि केस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वतारी सेटअप अरेंज करने को रेडी हो जाता है। वतारी बताता है कि कैमरास कल से सेटअप हो जाएंगे, बस हमें पता होना चाहिए कि घर कब खाली है। एल शोइचिरो से कहता है कि सिर्फ वो और एल ही उन घरों की सर्विलेंस करेंगे। दैट इज प्राइवेसी एडवाइजरी, टास्क फोर्स को कम से कम एक्सपोज करना। मीटिंग में टीम टेंशन और गिल्ट फील करती है। शोइचिरो फाइनली कहता है इंस्टॉल देम एवरीवेयर क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं चाहिए। अगले दिन डस्क पे लाइट घर आता है। ये सब सीन जीनियस तरीके से शॉट किया गया है। लाइट दोस्ती वाले गुड बाय के बाद दरवाजे का हैंडल चेक करता है। पहले उसे लगता है कि घर खुला होगा, पर वो लॉक्ड होता है। जब वो अंदर आता है उसके लिए एक कैमरा समवेयर से उसको देख रहा होता है। लाइट फिर अपस्टेयर्स अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और एक पेपर जो उसने पहले डोर में लगा रखा था वो गिरा हुआ मिलता है। इससे उसको शक होता है उसका रूटीन टेस्ट बिल्कुल लॉजिकल है। जब वो घर छोड़ता है, डोर हैंडल को स्लाइटली नीचे सेट करता है जो कि 5 mm होती है, ताकि अगर कोई दूसरा उस डोर को ऊंचा करके खोले तो हैंडल नॉर्मल हॉरिजॉन्टल पोजीशन से अलग नजर आए। साथ में वो हिंज पे मैकेनिकल पेंसिल लीड रख देता है जो दरवाजा खुलते ही टूट जाएगी। आज जब वो वापस आता है, पेंसिल लीड टूटी हुई थी। इससे लाइट को पक्का पता चल जाता है कि किसी ने उसके रूम को ओपन किया और एंटर किया। ये होल मैकेनिज्म एनिमे ट्रांसक्रिप्ट में क्लियरली एक्सप्लेन होता है। लाइट लॉजिकली कंक्लूड करता है कि सिर्फ घर में कोई छुपा हुआ आदमी नहीं आया, एल ने घर में कैमरास और वायर टैप्स लगाए होंगे। जब लाइट क्लोसेट चेक करता है और घर में छोटी चीजें कर रहा होता है, शोइचिरो और एल स्क्रीन से उसको देख रहे होते हैं। एल का रिएक्शन सब्टिल है बट मीनिंगफुल होता है। अब उन्होंने लाइट पर एक्सटर्नली नजर रखना शुरू कर दिया है। लाइट नॉर्मली बिहेव करने लगता है। मैगजीन, चिप्स, म्यूजिक, ताकि वॉचर्स को लगे कि वो नॉर्मल है, लेकिन अंदर से वो एक्टिव प्लान सेट करता है। वो पुराने तरीके से क्रिमिनल्स के नेम्स और टाइमिंग पे काम करता है, ताकि अगर सस्पिशन उठे तो देखा जाए कि क्रिमिनल्स स्टिल डाई इवन व्हेन ही इज अंडर सर्विलेंस। इस आइडिया का कोर इंश्योरेंस, अगर एक पब्लिक स्ट्रीम ऑफ क्रिमिनल्स डेथ कंटिन्यू कर रहा और लाइट का
एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड रहा, एल को डाउट कम होगा। एनिमे ट्रांसक्रिप्ट में लाइट खुद के लिए ये स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करता है। वो कुछ क्रिमिनल्स के डेथ डेट्स आगे सेट कर देता है। लाइट को पता होता है कि रियूक का एक वीक पॉइंट है और वो है एप्पल्स। रियूक एप्पल्स खाने से बहुत खुश होता है। लाइट क्लेवरली बार्गेन करता है। अगर रियूक उसके कमरे में छुपे हर एक कैमरा को ढूंढ दे तो वो रियूक को एप्पल्स का ब्लाइंड स्पॉट दिला देगा, यानी रियूक को कोई सेफ जगह देखने के लिए जहां एप्पल्स खा सके। रियूक इंटरेस्ट लेता है और छत एयर कंडीशनर से सर्च शुरू करता है। वो सीलिंग्स चेक करता है, एयर कॉन एंड वेंट्स के अराउंड फ्लाई करता है और कैमरास ढूंढता है। डायलॉग में रियूक खुश होकर बताता है कि उसने एक कैमरा एयर कंडीशनर में देखा और बाद में रिवील होता है कि रूम में बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं। रियूक नंबर काउंट करके 64 कैमरास का मेंशन करता है, मतलब एल ने यागामी घर में एग्जॉस्टिव सर्विलेंस लगा दिया है। लाइट कामली नोट करता है कि एल क्लियरली अपनी सस्पिशन नैरो कर चुका है। एपिसोड में एक और टैक्टिकल मूव दिखाया जाता है। एल ब्रॉडकास्टर्स को इंस्ट्रक्ट करता है टू एयर अ पब्लिक मैसेज। इसका मकसद कीरा को प्रोवोक करना या रिएक्शन निकलवाना था। लाइट ये नोटिस करता है कि ये एल के द्वारा एक बेट है। सीन में लाइट डेथ नोट पर काम करता है। वो क्रिमिनल्स के नेम्स और फ्यूचर डेथ टाइम सेट करता है। उसका लॉजिक क्लियर है, अगर क्रिमिनल्स जिन्हें वो पब्लिकली लिस्ट कर रहा है वो मरना जारी रहेंगे तो एल को लगेगा कि कीरा अब भी फ्रीली ये सब ऑपरेट कर रहा है, तो इसलिए लाइट इंटेंशनली सभी को मारना कंटिन्यू रखता है ताकि किसी को भी शक नहीं हो। एल और शोइचिरो क्वाइटली वॉच करते हैं। एल का सस्पेशन अब और भी शार्पन्ड है। वो अब एक्टिवली लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। लाइट घर में रिलैक्स्ड दिखता है, लेकिन इंटरनली वो अपनी इंश्योरेंस और काउंटर मेजर्स सेट कर चुका है। रियूक अब कैमरा सर्च करके काउंट रिपोर्ट करता है। एपिसोड का मेन थीम क्लियर है, अब ओपन सर्विलेंस चल रही है। एल ने अपनी नेट टाइट कर दी है और लाइट ने खुद को और भी ज़्यादा क्लेवरली शील्ड कर दिया है। दोनों साइड्स अपग्रेड कर चुके हैं। साइकोलॉजिकल वॉर और भी इंटेंस हो चुकी है। और अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज का। रेप एंड बस डेथ का विटनेस। एल नोटिस करता है कि रे के मरने के वक्त कोई और भी साथ में था। ये हिडन क्लू डायरेक्टली लाइट की तरफ पॉइंट करता है, इवन दो प्रूफ नहीं है। कैमरास ओनली इन 2 हाउसेस। एल ने सब जगह कैमरा नहीं लगाया, सिर्फ 2 फैमिलीज पे लगाया। ये दिखाता है कि एल के सस्पिशंस ऑलरेडी बहुत नैरो हो चुके हैं और लाइट टॉप सस्पेक्ट बन रहा है। लाइट्स डोर हैंडल ट्रिक। डोर के पेपर ट्रिक से लाइट इंस्टेंटली समझ जाता है कि घर में कोई घुसा था। ये उसके जीनियस माइंड का क्लियर एग्जाम्पल है। रियूक की एप्पल वीकनेस। एप्पल्स के एक्सचेंज में रियूक कैमरास ढूंढने में लाइट की हेल्प करता है। ये एक हिडन आयरनी है कि शिमिगामी की वीकनेस ही लाइट का सर्वाइवल टूल बन जाता है। तो इस एपिसोड में लाइट और एल दोनों अपना पहला डायरेक्ट अटैक करते हैं। एक कैमरास लगाता है, दूसरा उन्हें डिटेक्ट करके बच निकलता है। तो दोस्तों ये थी एपिसोड 8 की फुल स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं डेथ नोट के अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।